राम भव्य सारिया ने एक छोटी ही कहानी सुन लो। अच्छा बेबे, एक समय की बात है, कलयुग में राजा विक्रमादित्य हुए हैं और वे बड़े महान प्रतापी राजा थे। लेकिन अपने राज्य में है ना, अपनी प्रजा के हित के लिए बहुत कुछ करते थे। रात न देश बदल कर अपने राज्य में घूमते थे, तेरी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, लेकिन बहुत ख्याल रखा करते। एक दिन जैसे बेस बदल कर घूम रहा था ना, तो सारी रात घूमते घूमते उसने बीत गई। और जब यो है ना, थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, तो एक पेड़ के पास आया तो एक लड़का कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटन खातर पेड़ पर चढ़ने लग गया। हाँ, तो उसने राजा ने देखा यो तो पेड़ पर चढ़ा है, और एक रीछ आया और रीछ उसने देखो भी पेड़ पर चढ़ने लग गया, लेकिन रीछ पे के चढ़ा जाकर तो जुकर वो लड़का चढ़ा ना, और उसने नु देखा नीचे रीछ है, तो उस लड़के का डर के मारे और वह टहनी पकड़ रहा था ना, वह छूट गई। और वह छूटते वो लड़का नीचे पड़ गया, और पड़ते है ना वह उसका कुल्हाड़ी लग गई, रो तो मर गया। तो उस राजा ने देखा यू के हादसा होया, रीछ तो कदे पेड़ पर चढ़दा भी नहीं देखा, और ये तो लड़का भी मर गया। हाँ, तो थोड़ी देर वो दूर खड़ा राजा देखता रहे यार, वो रीछ ने क्या करा, उसके मरते और उधर से चल पड़ा। थोड़ी सी दूर चल कर उसने अपना रूप एक बहुत सुंदर लड़की का बना लिया। तो राजा ने देखा ये तो यो रीछ बन रहा था, अरे भी यह लड़की बन गई। और वह लड़की एक कुआं था, उस कुएं की जो मंडेर से नहीं हो है, उस मंडेर पर जा बैठी। इतनी देर में है ना, उस राजा के दो सैनिक जो रात में गश्त पर थे ना, वे घूमते घूमते आ गए, और वो उस लड़की ने देख कर हरन्यू कहने लग गए, भाई बहुत सुंदर लड़की है या तो। और वह खुदा न खास्ता दोनों माँ जाए भाई थे। तो पहला छोटा बोला, भी बहुत खूबसूरत लड़की है, इस लड़की से तो मैं शादी करूंगा। बड़ा बोला, भाई मैं बड़ा हूँ, तो बड़े के होते हुए तो छोटा कैसे कर सकता है, मैं करूंगा। तो दोनों भाइयों की लड़ाई मच गई। तो फिर वे आपस में बोले, भाई हम दोनों भाई क्यों लड़ रहे हैं, इस लड़की से ही पूछ लेते हैं ये किसके साथ शादी करेगी। बोला ठीक है। तो वह दोनों भाई आए उसके नजदीक, बोले आप इधर कैसे बैठे हुए हो। बोला मैं तो हने अपने पति को ढूंढने के लिए निकली थी। वो बोले तो हम आपकी मदद कर देंगे आपके पति को ढूंढने में, बताओ आपका पति कहाँ गुम हुआ है। बोले नहीं मैंने शादी नहीं की है, मैं तो है ना अपना दूल्हा ढूंढने के लिए निकली हूँ। तो वो बोले हम भी दोनों भाई कवारे ही हैं, आप बता दो कौन से के साथ शादी करनी है। अथवा बोले मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी, आप है ने दोनों युद्ध करके दिखाओ, और जो सा दोनों में बलवान होगा ना मैं उसके साथ शादी करूंगी। अतः दोनों न्यू कहते हैं, और दोनों अपने तलवार ले रहे थे, दोनों ने अपना लड़ाई करने शुरू कर दी। तो वह दोनों लड़ाई करते करते एक दूसरे के पेट में चाकू घोंप दिया उनने, तो दोनों भाई दोनों मर गए। अच्छा, मरे पाछे राजा दूर खड़ा देख रहा है, यू क्या चंबा है, तो वो लड़का मरा था, दोनों भाई ये मर गए। और फिर मतलब थोड़ी सी दूरी का पीछा करते करते उस लड़की का पीछा करता रहा। वह लड़की थोड़ी सी दूर चली, हाँ, तो बेहोश ना गया कि जहरीले सांप का रूप बदल लिया उस लड़की ने। हाँ, तो फिर वो धीरे धीरे है ना चल कर और एक तालाब था, उस तालाब के पास पहुंच गई वह नागे। और उस तालाब में एक नाव थी, और उस नाव में आदमी बैठे थे, तो वह पानी में जाकर उस नाव के ऊपर चढ़ गई, और उन सारे आदमियां देख ली। तो कुछ आदमी जिन तैरना आवा था मैं तो कूद गए, जिन ना तैरना आवा था दहशत के मारे वह भी कूद गए, और तो जिन तैरना था मैं तो तैर कर निकल गए, और बाकी के डूब गए। तो डूबे पाछे अपना वो निकल कर वह नागे, और फिर चल पड़ी। वह उसके किनारे पाकर फिर थोड़ी दूर चल ली, दूर तो राजा देख रहा है। तो फिर उसने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना लिया। तो फिर राजा ने सोची अभी ना बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया है, अब मैं जाकर इससे पूछता हूँ कि क्या बला है। तो वो उसके नजदीक आकर बोला, मेरे को पहले आप बताओ कि आप हो कौन। वो बोला मैं हंस के बोला, मैं आपको दिखाई नहीं देता, मैं एक बूढ़ा पंडित हूँ। बूढ़े पंडित नहीं हो, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ,
आपने वहां पे उस लड़के की मौत हुई जब तो आपने रीछ का रूप धारण कर रखा था। फिर मेरे 2 सैनिक आए जब आपने लड़की का रूप धारण कर रखा था। अच्छा, तालाब में जितने आदमी मरे हैं वो नाग की वजह से मरे हैं, आपने रूप धारण कर रखा था। आपने अब बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। तो मैं तो राजा का जो कहते उसका मतलब वो होया करना विश्वसनीय नौकर, मैं तो वो हूँ। और ये आपके ऊपर अब तलवार चलेगी, अगर आपने जान बचानी हो तो अपना भेद बता दे, नहीं तो देख लो। हाँ, तो वो बोला मैं समझ गया, आप उसके नौकर नहीं हो, आप राजा हो। कि वो तो जाने था सारी बात में, आप तो राजा हो, लेकिन मेरे को बातों में क्यों ले रहे हो, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला। तो वो बोला राजा, अगर जब आपको पता ही चल गया मैं राजा हूँ तो आप अपना भेद मेरे को बता क्यों नहीं देते। बोला 4 अठ बताई, राज अठ, बाल अठ, त्रिया अठ, योग अठ। ने बोला आप राजा हो, आप राज अठ पढ़ गए तो आप पूछे बना मानो को ना। बोला नहीं। तो बोला बता दो। ने बोला देखो बात ऐसा है, भगवान के पास जो धर्मराज बैठे हैं, धर्मराज के पास चित्रगुप्त और उसके पास सारी आत्माएं का लेखा जोखा है, ठीक है। और वो चित्रगुप्त सारा लेखा जोखा देख कर और धर्मराज ने न्यू बता दे उसका टाइम आ गया। और फिर मेरे को, मैं हूँ काल, फिर मेरे को काल में है ना रूप बदल के उनके पास जाना पड़ा है। टाइम तो उनका आ रहा है, लेकिन मन अपना रूप बदलना पड़ा और मन कारण बनना पड़ा है। भला उधर तो देखे वो लड़का चढ़ा था जब मैंने रीछ का रूप धारण कर लिया तो कारण मैं ही बना ना। वहां पे आगे आकर दोनों भाइयों का टाइम आ रहा था उनका, लेकिन मरना तो उनको था, लेकिन कारण मैंने लड़की बन के बनना पड़ा। उधर भी मैं नाग था, जैसे नाग का रूप धारण किया, उनका भी टाइम आ रहा था। तो बहाने बिना क्या कोई मौत आती है। तो बोला ठीक है मैं आपकी बात मान गया, आप मेरे को ये बता दो आप इतने ज्ञानी हो तो मैं कैसे मरूंगा। ने बोला आप क्या करोगे पूछ के, आपको तो अभी बहुत सारे काम करने हैं प्रजा के लिए, और जब मैंने अभी से आपको बता दिया ना आपको चिंता हो जाएगी तो आप वो काम नहीं कर पाओगे, तो मैं टाइम नहीं बताऊंगा। तो बोला फिर ये बता दो कि मैं कैसे मतलब कैसे मरूंगा। बोला आप अपने महल की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मरोगे, चढ़ के उतरते हुए मरोगे। हाँ, तो बेबे वो उसने चिंता तो उससे टाइम होगी, लेकिन यूँ कहा वो विक्रमादित्य है ना सीढ़ियों से उतर रहा था जब वही मरा था। तनु कहा कारण स्थिति टाइम है ये इसी चीज है, अब जो टाइम के अनुसार होती है रोहिणी आकर अपने टाइम पर अपने आप ले जा है, और कारण बिना बांधने बिना कोई मौत नहीं है।